नाम संगीता सेमवाल है। हाँ जी सर, मैं भी यहाँ भी दुकान लगाती हूँ। हो गई 15-16 साल से दुकान लगाती हूँ सर। इन्होंने 3 महीने से हटा रखा है। मैम ने बोला कि 3 महीने बाद आप लोगों को दुकान मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम 3 महीने तक घर में बैठे। फिर उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया। हम देखो हम कैसे विश्वास कर ले इन पे कि 15 दिन का टाइम दे दें इनको। 3 महीने इन्होंने 3 महीने का दिया, फिर 15 दिन का दिया, फिर 15 दिन बाद 2 महीने का टाइम और दे देंगे, ठीक है। हमारी तो इनको खुद पता है कि अगर पटरी नहीं लगेगी, एक दिन में हमारी पटरी बंद रहेगी तो हमारा घर में चूल्हा नहीं जलता है। 3 महीना हमारी स्थिति पूछो, हमारी स्थिति कैसी है। कर्जा ला के घर चलाए हमने। बाहर आए, त्योहार आए। इस बार पहले रक्षाबंधन हमारा ऐसा हुआ कि हम घर में अपने बच्चों तक मिठाई नहीं ला पाए। अगर पति भरपूर हमारा घर चलाते हैं, देखो हमको रोड पे आने की क्या जरूरत थी। देखो हमसे पूछ, हमारे स्कूल से फोन आ गए, बच्चों की फीस भरो। कमरा वाला बोला कमरा के किराए दो। कल भी नगर पालिका कुछ बात करी, बोलो दीदी दुकान लगाने दो। 40 लोग है, कौन है, उनकी स्थिति क्या है, हमको भी तो पता चलना चाहिए ना भाई। 40 लोग क्या है, उनकी स्थिति कैसी है दुकान में लगाने की, हमारी नहीं है। ये कहाँ की बात हो गई, उनकी स्थिति और हमारी नहीं है। देखो अगर हमारी स्थिति सही होती हम दुकानें लगाते हैं यहाँ रोड पे। आज हमने दुकान लगाई है। पालिका की टीम आई थी, उन्होंने बोला दुकान हटाओ। मैम से बात हो रखी, 15 दिन का टाइम दो। मैंने कहा सर 15 दिन का टाइम हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 3 महीने का टाइम दिया, ठीक है। 3 महीने उन्होंने 15 दिन का दे दिया। इनके बाद में क्या विश्वास करें हम। फिर 15 दिन बाद बोलेंगे 2 महीने का टाइम दे दो। वो तो हमारी स्थिति ना, हम कैसे स्थिति करके घर चला रहे हैं। 3 महीने से हमको हमारी स्थिति पूछो। हमने ये बोला घर पे चलो मैम। मैं तो जहर खाने को तैयार हो रखी थी कि जब मेरी स्थिति ऐसी हो गई। बीच में लोन का फोन आ रहा, 50,000 का लोन ले रखा, बैंक से फोन आ रहा, स्कूल से फोन आ रहा, किराए वाले का फोन आ रहा है ना। फिर मैं मैम से घर पे जाके मैं रिक्वेस्ट करी कि मैम ये देखो अपने घर की स्थिति हर जगह नहीं बताई जाती है। मैंने पर्सनली मैम को घर पे जाके भी बोला कि मैम मेरी स्थिति ऐसी ऐसी है, दुकान लगाने दो। फिर मैम ने वहाँ पे भी मेरे को डांटा। हमारी ये चाह रहे हैं भैया कि हमने आज ही से दुकान लगानी। देखो दिवाली आ गई, बाहर त्योहार आ रहे हैं, हमने आज ही से दुकान लगाना। हम एक दिन भी हमारे दुकान ही लगती है तो हमारा चूल्हा नहीं जलता है। बिल्कुल हमारी स्थिति बहुत बेकार बुरी हो गई है। हमने आज से दुकान लगानी तो लगानी। शिवम कुमार। हाँ जी, विगत वर्षों से पटरी लगा रहे हैं सर। 3 महीना पहले हमें बिना किसी लिखित आदेश के यहाँ से हटा दिया गया था, जिसमें हमें लगा कि शायद कोई वीआईपी मूवमेंट है, इस वजह से हमने 1-2 दिन के लिए हटा ली। पर हमें बाद में पता चला कि हमें स्थायी रूप से हटाया जा रहा है और हमें आश्वासन दिया गया है कि आपको 3 माह के अंदर व्यवस्थित किया जाएगा। और आज की दिनांक में 3 माह पूरे हो चुके हैं। अभी भी हमारे से 15 दिन और मांगे जा रहे हैं। तो अभी जो है पटरी व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। वो 15 दिन तो क्या, 1 दिन भी रुकने की स्थिति में नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं और सब लोग परेशान हो चुके हैं। पालिका की टीम आई है, आज भी उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं है, कोई लिखित रूप से कोई सूचना नहीं है। बस वर्बली बोला जा रहा है, मौखिक रूप से हमें हटाने के लिए बोला जा रहा है। हम बोल रहे हैं कोई लिखित आदेश होंगे तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, पर आपके पास कोई लिखित आदेश तो हो। किसके ब्याह पे हटाया जा रहा है? नगर पालिका का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या आदेश है? इन पटरी व्यापारियों ने मिलकर एक समिति का गठन किया था, जिसमें कि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष नासवी संस्था से, आपको भी पता है कि कमल जी आए थे। और फिर नासवी संस्था से जुड़ के इन्होंने एक संस्था रजिस्टर की थी अपनी नासवी के अंडर। उसी संस्था में मैं भी एज अ संरक्षक उस कार्यकारिणी में हूँ। तो उसी संरक्षक के बिहाफ पे आज मैं इनके साथ खड़ी हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर पालिका ने, हम पिछले 3 महीनों से बिल्कुल नहीं बोले, जबकि ये न्याय संगत था ही नहीं। एक कानून है, धारा 12 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि अगर आप पटरी व्यापारियों को हटाते हो तो आपको पहले उनको नोटिस देना है। बिना नोटिस दिए या फिर बिना उनका पुनर्वास किए, उनकी व्यवस्था किए बिना आप उन्हें हटा नहीं सकते। फिर भी कानून को एक तरफ रख के बिना कानून की दुहाई दिए सबने पालिका के साथ कोऑपरेट किया 3 महीने तक, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं शहर हमारा है, उसकी गरिमा बनी रहे, माल रोड सुंदर रहे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 40 दुकानों का ये कहा जाता है कि 40 दुकानें बनेगी। पूरी मॉल रोड को नो वेंडिंग जोन, सिर्फ व्हील ऑफ मसूरी के आगे ये कह दिया गया कि वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि 3 महीने पालिका चिन्हीकरण क्यों नहीं कर पाई। आप बात कर रहे हैं कि आप शुरुआत में पहले चरण में 40 लोगों को दोगे। अगर आप इतना निष्पक्ष और पारदर्शिता से काम कर रहे हो तो 3 महीने में आपने इनका चिन्हीकरण क्यों नहीं किया, आपने क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया, उसके मानक क्या है। आपने पटरी व्यापारियों को बुला के कभी भी ये नहीं बताया। आपने हमेशा कहा जो नीडी है वो बैठेंगे। वो नीडी की श्रेणी क्या है, वो नीडी के मानक क्या है, आपको ये बताना चाहिए। आपने फिर कानून के विरुद्ध जाके आपने टीवीसी कमेटी का गठन करने के लिए आपने अपने बीच में से 4 लोगों को पकड़ा और 4 आपने टीवीसी कमेटी के मेंबर बना दिए। और आपने एक टीवीसी कमेटी के अंतर्गत आपने एक मीटिंग भी कर दी। आपने उस मीटिंग में ये कहा कि ये वाला व्हील ऑफ मसूरी के आगे का एरिया वेंडिंग जोन रहेगा, बाकी नॉन वेंडिंग जोन है। तो मेरा एक प्रश्न है पालिका से कि अगर आपने कह दिया कि बाकी सारा एरिया नो वेंडिंग जोन है और वो पर्टिकुलर वेंडिंग जोन वाला जो एरिया है, आज आप वो ट्रायल वाली दुकानें वहां रख के क्यों नहीं बना रहे।
आप झूला घर पे क्यों बना रहे हैं जहाँ पे इतना कंजस्टेड है, जहाँ पे ट्रॉली चल रही है, जहाँ पे विद्यालय है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को विशेष सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वहां पे भी कोई व्यक्ति जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कोर्ट चले गए। तो इस तरीके से आप सारे व्यापारियों को, पटरी व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं। ये कह के मैं कल एक वीडियो देख रही थी, ये लोग पालिका गए तो जिसमें अध्यक्षा जी इनको ये भी कह रही थी कि अगर आप, इन्होंने कहा कि अब त्योहार आ रहे हैं, दिवाली है, दशहरा है, नौमी पूजनी है, व्रत निकल गए हमारे, अब हम इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, अब हम दुकान लगाएंगे। तो अध्यक्षा जी ने कहा अगर आप नहीं मानोगे तो जो मैं दुकानें बना रही हूँ वो भी नहीं दूंगी और वैसे भी आपकी दुकानें लगने ही नहीं दूंगी। तो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, कोई भी जनप्रतिनिधि, ना तो गीता कुमई एज अ सभासद और ना ही अध्यक्षा जी एज अ प्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। टीवीसी कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो अधिशासी अधिकारी होता है और बाकी 40% उसमें वेंडर्स होते हैं और वो वेंडर्स वो होते हैं जिन्हें वेंडर्स अपने बीच में से चुनते हैं। तो इनकी एक संस्था बनी हुई है, ये अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। जो अवैध तरीके से इन्होंने टीवीसी कमेटी बनाई है उसका हम विरोध करते हैं और पालिका से अनुरोध करते हैं कि अगर आपने 40 लोगों का चिन्हीकरण कर लिया है तो उसको सार्वजनिक कीजिए। अगर वो जायज होंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम भी शहर की व्यवस्था बनाने में आपका सहयोग करेंगे। किंतु अगर आप बार बार ये कहेंगे कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम करेंगे, या किसी को धमकाएंगे, तो वो एक गलत तरीका है, उसका हम विरोध करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। और आज इसी चीजों को देखते हुए मानवता के आधार पर थोड़े दिन पहले आपदा आई तो ट्रेडर्स और होटेलियर्स ने ये कहा कि हमारे इतनी बड़ी आपदा आ गई है तो हमें कुछ ना कुछ फंडिंग मिलनी चाहिए सरकार के माध्यम से। तो ये जो छोटे तबके का व्यापारी है इसके बारे में कौन सोचेगा? हम बार बार उंगली तो उठाते हैं, हमें ईर्ष्या है, हमें दिक्कत होती है कि ये दुकान क्यों लगाते हैं, व्यवस्था खराब हो रखी। आप व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात कीजिए, आप एक घर से एक को लगाइए, जो गलत है उस पर कार्रवाई कीजिए, जो आपको लगता है उस श्रेणी में नहीं आता, जो टीवीसी श्रेणी तय करती है उसके अंतर्गत नहीं आते, आप उन पे कार्रवाई कीजिए। आप सबको एक डंडे से एक लाठी से मत हाकिए और थोड़ा सा इंसानियत, जिनके लिए हम चुन के आए हैं, जनता के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनके बारे में सोचना भी हमारा ही फर्ज बनता है। जब पालिका की टीम आई थी तो हमने उनसे कहा कि आप एक लिखित आदेश लेके आइए कि आप किस कानून के आधार पर इनको हटा रहे हैं। आप कोई राइटिंग में लेके आइए कि टीवीसी कमेटी ने ये निर्णय लिया है, उस निर्णय के अंतर्गत हम इनको हटा रहे हैं, और कहाँ आप इनको व्यवस्था दे रहे हैं, आपने कितने लोगों का चिन्हीकरण किया है। आप मनमाने तरीके से, उन्होंने कहा कि आप इसमें अध्यक्षा जी से बात कर लीजिए। तो अध्यक्षा जी से तो पिछले 3 महीने से ये लोग बात कर ही रहे हैं। तो मनमानी तो अच्छी बात नहीं है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको पद मिला है तो पद की गरिमा जनता के साथ है, जनमानस के लिए काम कीजिए, निष्पक्ष होकर काम कीजिए। आप बार बार ये कहते हैं, आपने 15 अगस्त के दिन आपने घोषणा की थी कि जो नालों पे अतिक्रमण किया गया है मैं वो भी हटवाऊंगी, मैं आपको 10 दिन का टाइम देती हूँ। लेकिन क्या, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या किसी नाले के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? आप यहाँ चले जाइए, आज अम्बेडकर कॉलोनी से मेरे पास एक फोन आया था कि पूरा नाले में मलबा डाला गया, मैं ईओ सर को लगातार उसके वीडियो भेज रही हूँ। लोग परेशान है, जहाँ पे आपको काम करना चाहिए। और आपके संज्ञान में ये भी ले जाना चाहूंगी, कसमंडा रोड के ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आप पटरी व्यापारियों से फिर से अनुरोध करूंगी, यहाँ पे बक्से लगा दिए गए हैं। मैंने एज अ मेंबर लिखित में दिया कि ये बक्से हटवाइए, यहाँ ये शराब का अड्डा बन गया, नशे का अड्डा बन गया, आते जाते महिलाओं को दिक्कत हो रही है। शराबी वहां पे शराब पी के वहीं बेहोश पड़े रहते हैं। रात को जो ड्यूटी करके बहू बेटियां घर जाती हैं, उन्हें डर लगता है यहाँ से निकलने में, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो करनी चाहिए आप उस पर काम नहीं कर रहे। आप कह रहे हो कि गीता जी वो बक्से कहाँ लेके जाएंगे, आपको देने तो आप रोजगार दीजिए ना, या फिर आप एक काम कीजिए, मेरा एक और सुझाव है, माउंट रोज में इतना बड़ा ग्राउंड है, आप वहां पे बक्से रख लीजिए अपने घर के आगे, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और वार्ड के बाकी भी लोग सुरक्षित रहेंगे। तो मैं पालिका से अनुरोध करूंगी, हमारी अध्यक्षा जी से भी अनुरोध करूंगी कि निष्पक्ष रूप से काम करें, इस तरीके से मनमाने तरीके से काम ना करें, ये शोभा नहीं देता है। 3 महीने का जो आश्वासन माननीय अध्यक्ष ने दिया था, चलो अच्छी बात है कि आप छंटनी करिए। हमने पहले भी कहा था कि आप छंटनी करिए, जिसके परिवार से 5-5, 6 बैठे, जो नए बैठे हैं, हटाइए उनको, एक दम तो रखिए। लेकिन आप 3 महीने के बाद भी जो है अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। और आपका जो है सुना हमने कि वेंडर जोन बन रहा, कहाँ बन रहा, कैसे बन रहा है, ये हमें पता नहीं, और कितने आदमी के लिए बन रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप डिस्क्लोज करनी चाहिए आपको लिस्ट। भाई जो झगड़ा होगा एक ही दिन तो होगा। अब आप इनको ऐसे मार रहे हो, 3 महीने हो गए या 15 दिन का समय और दे रहे हो, चलो हम इनको बोल देते 15 दिन में आप इनको जगह दे देंगे, पर आप आश्वासन तो दे। अब टीएस आपने भेज दिया, आप आइए, आप तो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, आप तो जनता के बीच के इन्हीं में से जीत के रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी चाहिए ना। आपके मंत्री जी बोलते हैं कि मैंने कोई नहीं कहा। अब या तो भाजपा नगर पालिका को चला रही है, भाजपा वाले जैसे बोल रहे, या तो वैसे लिस्ट बन रही है। अब ये क्राइटेरिया नहीं हुआ। मैंने कहीं सुना है कि साहब जिस आंदोलनकारी को 4500 रुपये मिल रहा है, पेंशन मिल रही है,
वो पटरी पे नहीं बैठेगा। मुझे बता दो, मेरे ख्याल से मैं तो 45 साल से चल रहा हूँ यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको आंदोलनकारियों की वो पेंशन मिल रही हो। हटाइए उसको अगर मिल रही है। इस तरह के मतलब एक बार सच बोलो जो बोलना है। डंडा चलाना तो चलाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, पर लेकिन किसी को जो है घुट घुट के मारना अच्छी बात नहीं है। क्लियर कर दो कि 40 आदमी को बिठाना है, 50 को बिठाना है, 20 को बिठाना है, आप बिठाइए, लिस्ट आउट करिए। 10 दिन में बिठाओ, 20 दिन में बिठाओ, वो आपका अटैक है ना। अब आप जो है 70 लाख का जो वेंडर जोन बना रहे हैं, ये टेम्परेरी, तो ये तो मुझे नहीं लगता जहां लगेगा। और कोई स्टे लिया है कल, तो आपके 70 लाख रुपए तो डूब गए। ये आपको पहले ही क्लेरिफाई करना चाहिए था कि कहां पर बनेगा और किसकी जमीन उससे टच होती है, उससे परामर्श लेकर करना चाहिए था। लेकिन अभी तक धरातल पे कोई ऐसी बात नहीं है। आपने टीएस को यहाँ भेज दिया, टीएस को पूरा पता नहीं है। टीएस अपना कुछ बात बोल रहा, अभी एक ईओ आया था, वो ईओ अपना ऐसे चल दिया जैसे कुछ है नहीं। अरे शहर की जनता है भाई, इसी जनता ने नेताओं को चुना है, प्रतिनिधियों को चुना है, इसी भरोसे चुना है कल हमारी रोजी चलेगी। और पूरा शहर इस समय तो मेरे ख्याल से पूरा उत्तराखंड जीरो हो गया, हिमाचल जीरो हो गया, कश्मीर जीरो हो गया, पंजाब जीरो हो गया। तो उत्तराखंड में मसूरी, और जो मसूरी विधानसभा पूरी, आप जो है माल देवता से लेकर के आप जो सहसुधारा जाइए, जरा मकड़ती गांव जो हमारा नगर पालिका का सीमा है, वहां जाके देखिए 8 दुकानें साफ हो गए, बैठने को तैयार नहीं। रोजी रोटी जो उसी पे डिपेंड थे, पर्यटकों के आधार पर डिपेंड थे, आज भुखमरी के कगार पर। उनको सरकार ने 2 रुपए की मदद नहीं करी अभी तक, जितनी दुकानें बही हैं। तो अब इनको हम ये नहीं करेंगे चलो आप इनको कंपलसेट करिए, कंपलसेट इनको ये करिए कि पटरी में इनको बिठाइए, व्यवस्था करके बिठाइए। आप 40 बिठाइए, 50 बिठाइए, आपको एक बार कड़वा घूंट लेकर के पी करके आपको ये फैसला तो देना ही पड़ेगा कि कितने लोग माल रोड पे बैठेंगे। ये तो आपको लिस्ट आउट करनी पड़ेगी। ये बार बार इस तरह के रोज जो है पुलिस के झगड़े, पुलिस अपने आ रही है, पुलिस भी अभी आज तो शांतिपूर्वक है, कल डंडे चलेंगे, कल चलेंगे, किसी का सर फूटेगा। इस तरह से ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हम तो फिर भी अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से लड़ना हमारा काम है, और हम तो वैसे भी विपक्ष के आदमी, हम तो बोलेंगे ही, चाहे आपके नाक लगे, किसी के लगे, चाहे अधिकारी कुछ करे, पर लेकिन व्यवस्था इनकी होनी चाहिए। चाहे वो 40 की करो, 50 की करो, 20 की करो, 10 की करो, 1 की करो, ये करनी चाहिए। इस तरह से ये व्यवस्था नहीं चलेगी। शहर के पहले शहर में टूरिस्ट नहीं, आज पूरा शहर जो है भुखमरी के कगार पे है। होटलियर्स है, होटल वालों ने, ट्रेडर्स ने तो अपना प्रतिवेदन दे दिया सरकार को कि साहब हमें फलानी चीज में छूट मिलनी चाहिए, फलानी चीज में छूट मिलनी चाहिए। पटरी वाले भी तो हैं, बांटो इनको, महीने में राशन दो, छुट्टी पाए, इनके बच्चों की फीस दे दो कि भाई नहीं इतने दिन तक नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन ये जो है एक ऐसा लड्डू इनके हाथ में पकड़ा दिया, ना ये घुट सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना फेंक सकते हैं। अब फुटबॉल जो है फुटबॉल की तरह कर दिया, कभी फुटबॉल इनके पाले में डाल रहे, कभी अपने पाले में डाल रहे। तो इसको क्लियरिफाई करना चाहिए, और जिससे कि शहर की व्यवस्था भी सही तरीके से चले, शहर का व्यापार भी सही चले। अब दशहरे का दिन है, दिवाली आने वाली है, कैसे शहर चलेगा मुझे तो नहीं लगता। हम तो अपनी बात भी करेंगे, सारे आज जितने छोटे होटल वाले सब मर गए, जितने ट्रिप व्यवसायी हैं, जो भी सड़क पे बैठने वाला व्यक्ति है जो पर्यटक पर आधारित है, उसका तो व्यापार खत्म हो गया है। ये सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, और विपक्ष के लोग भी जानते हैं, और शहरवासी भी जानते हैं। तो व्यवस्था कहीं ना कहीं करनी चाहिए।